चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट और काफ़ी इंतजार कराया रवि जी। बहुत सारे दर्शक भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं आखिर में आज ऐसा क्या कुछ खास आप बताने वाले हैं। कौन से शेयर लाने वाले हैं, क्या थीम लेकर के आए हैं, बताइए सर। देखिए, चुन चुन के स्टॉक में सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में शेयर बहुत से चलते हैं, लेकिन कुछ शेयरों में आपको सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करना होता है। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है वो इस हिसाब से है कि फ्रेश कौन से शेयर खरीदने हैं आपको, वो है, और कौन से तीन ऐसे शेयर हैं जिन्हें मैंने फ्यूचर में सेल की रिकमेंडेशन दी है। लेकिन जो लोग फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते उनके लिए ऑप्शन ये है कि अगर उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं तो अब इनसे आपको थोड़ी, जो जिनको प्रॉफिट आ रहा है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जिनको लॉस आ रहा है उनको निकलने की सोचनी चाहिए। तो जी। पहला स्टॉक आता है यहां पर एचडीएफसी एएमसी। आपने इस समय इसकी चर्चा देखी है, मोमेंटम भी देखा हुआ है, 2900 के पास चल रहा है। तो 2900 से 2915 के बीच में जो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए सेल की रिकमेंडेशन है, और जो लोग इंट्राडे में नहीं ट्रेड करते, डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, वो यहां पर एग्जिट हो सकते हैं। टारगेट होगा इसका 2840 और 2820। तो यहां पर आपको इससे होना है एग्जिट, और फ्रेश ट्रेड के लिए जा रहे हैं तो आप सेल साइड से इसमें ले सकते हैं। दूसरा ट्रेड की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इस समय 1880-70 के बीच में चल रहा है, और आपको इस स्टॉक से भी एग्जिट होना है। फ्यूचर के ट्रेड आप यहां पर सेल के ले सकते हैं, और टारगेट होगा 1800 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 1900 रुपए का। तीसरा स्टॉक की बात करें तो वो है इन्फो एज यानी नौकरी। इस समय 4830 4850 की रेंज में है, और यहां पर भी गिरावट बढ़ सकती है। टारगेट होगा 4650 का, स्टॉप लॉस होगा 4895 का। तो ये तीन स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं तो आप सेल की स्ट्रेटेजी अपनाइए, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दो स्टॉक यहां पर बाय के लिए भी हैं, और जैसा आपने आईटी में भी मोमेंटम देखा, टाटा टेक का आईपीओ आ रहा है, बेनिफिट किसको मिलेगा? साइंट इस समय 1780 के पास चल रहा है, आप इसको बाय करिए लॉन्ग समय के लिए और लीजिए 3 महीने 2 महीने का समय। तब तक ये 2000 का आंकड़ा टच कर लेगा आसानी से। स्टॉप लॉस होगा 1750 का। और जो लास्ट पांचवा स्टॉक है वो है बीकाजी। इस समय 550 540 के बीच में है, और ये यहां से भी अभी दमखम दिखाएगा, और 600 रुपए तक के टारगेट आपको इसके अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो 520 के स्टॉप लॉस से आपको यहां पर ये स्टॉक बीकाजी गामा, जो बीकाजी यहां पर खरीदना है। भिखाजी में खरीदारी करके चलिए। और यहाँ पर आपको बता दें भाव जो दिखाई दे रहे थे थोड़े से टारगेट की जगह सीएमपी हो गया था, सीएमपी की जगह टारगेट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, जरा फटाफट स्क्रीन पे लेकर के आ जाइए। और यहाँ पर तीन जो है सेल कॉल दी गई है अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, जिसमें कि जो दो कॉल खरीदारी की दी गई है, 3 कॉल सेल की है। एचडीएफसी एएमसी आपको सेल करके चलना है 2900 के लक्ष्य के साथ। इसके अलावा आपको सेल करने की सलाह दी गई है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 1800 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, करंट प्राइस से सेल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा आज की जो तीसरी कंपनी जिस पर भी बिकवाली की सलाह दी गई है वो निकल करके आई है नौकरी, इसको भी सेल करके चलें, 4730 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। खरीदारी करना है आपको 2 शेयरों के अंदर, साइंट में खरीदारी की सलाह दी गई है, और इसके अलावा खरीदारी की सलाह यहाँ पर 2000 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 20-30 रुपये एक नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और इसके अलावा खरीदारी की सलाह बीकाजी में दी गई है, यहाँ पर आपको जो लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं वो 600 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। एक जो स्टॉप लॉस दिया गया है 520 रुपये का, उसका अवश्य ध्यान रखें। लक्ष्य को ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान रखें, खासतौर से अगर आप सेल कॉल इनिशिएट करते हैं तो। सर चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? डिस्क्लोजर तो सर यही है कि जिन स्टॉक्स और इसकी चर्चा की मेरे क्लाइंट्स को सजेशन गए हुए हैं, लेकिन चलते चलते मिठाई खाना तो जरूरी है। अब आप लोगों ने कमेंट नहीं किया सर, मैं तो उम्मीद कर रहा था कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपने सिर्फ 50-50 क्वांटिटी करी थी तो इस समय आपको 500 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। किस पे? ऑप्शन ट्रेड ऑप्शन पे, ट्रेडिंग तो पे। निफ्टी के बताए थे। तो आप चलने दीजिए, कल तक और बढ़ेंगे। और फिलहाल जिन स्टॉक्स की चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, क्लाइंटों का ऐसा सजेशन गया हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।